अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 20वीं 28th किस्त जो लफ्ज़ नंबर 1001 से 1050 तक के 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला लफ्ज़ है रिमेन। इसके मायने हैं बाकी रहना, रहना, ठहरना। ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका इंग्लिश में सेंटेंस है ही रिमेन्ड अंडर पुलिस कस्टडी फॉर 3 आवर्स, यानी वो 3 घंटे तक पुलिस की हिरासत में रहा। रिप्रेजेंट, इसके मायने नुमाइंदगी करना, पेश करना, बयान करना। यह वर्ब है। इसका जुमला है ए पर्सन फ्रॉम फॉरेन अफेयर्स रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशंस। खारिजा उमूर से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके मायने है जिम्मेदारी। नाउन है ये। डू यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। राइड, इसके मायने सवार होना, चढ़ना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैन यू राइड अ कैमल इजीली, क्या आप एक ऊंट पर आसानी से सवार हो सकते हैं। सेविंग्स, इसके मायने हैं बचत। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। यू मस्ट डू सम सेविंग्स फॉर योर फ्यूचर, आपको अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ बचत ज़रूर करनी चाहिए। सीक्रेट, इसके मायने खुफिया, पोशीदा, राज। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है इट इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट यू कैन नॉट गेट योर वर्क डन विदाउट ब्राइबरी। ये एक खुला राज है कि आप रिश्वत के बगैर अपना काम नहीं करवा सकते। सिचुएशन, इसके मायने हैं सूरत हाल। नाउन है ये। द सिचुएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पुलिस, सूरत हाल पुलिस के कंट्रोल में है। स्किल, इसके मायने हैं हुनर, सलाहियत, मुहारत। नाउन है ये। इसका सेंटेंस है इम्प्रूव योर स्किल्स टू गेट अ जॉब, नौकरी हासिल करने के लिए अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाएं। स्प्रेड, इसके मायने हैं फैलाना, बखेरना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। डोंट स्प्रेड द रूमर्स विदाउट कंफर्मेशन, बगैर तस्दीक के अफवाहें न फैलाएं। स्प्रिंग, इसके मायने उछलना, बहार का मौसम। शाख, चश्मा और एक शय का नाम भी है जो दबाने के काम में आता है। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आफ्टर विंटर कम्स द स्प्रिंग सीजन, सर्दियों के बाद बहार का मौसम आता है। स्टाफ, इसके मायने अमला। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर स्टाफ, आपके अमले के साथ आपका ताल्लुक कैसा है। स्टेटमेंट, इसके मायने है बयान। नाउन है ये। प्लीज साइन योर स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन, बराह करम जमा कराने से पहले अपने बयान पर दस्तखत करें। शुगर, इसके मायने चीनी। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। शुगर इज नॉट अलाउड इन डायबिटिक पेशेंट्स, ज़याबितस के मरीजों में चीनी की इजाज़त नहीं है। टारगेट, इसके मायने है हदफ, निशाना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है व्हाट इज़ योर सेल्स टारगेट फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए आपका फरोख्त का हदफ क्या है। टेक्स्ट, इसके मायने है इबारत, मतन, निसाब। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट अटेंटिवली, दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़ें। टफ, इसके मायने मुश्किल, कठिन, कड़ा। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द लाइफ ऑफ द पुअर इज वेरी टफ, गरीब की जिंदगी बहुत कठिन होती है। अल्टीमेटली, इसके मायने है आखिरकार, बिल आखिर। एडवर्ब है ये। अल्टीमेटली ही गॉट ए जॉब ऑफ हिज चॉइस, बिल आखिर उसे अपनी पसंद की नौकरी मिल गई। वेट, इसके मायने इंतजार करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लीज वेट फॉर योर टर्न, बराह करम अपनी बारी का इंतजार करें। वेल्थ, इसके मायने दौलत। नाउन है ये।
Education is the wealth that no one can steal. तालीम वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता. Whenever, जब भी, कंजंक्शन और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. प्लीज स्टे एट माई होम वेन एवर यू कम हेयर. आप जब भी यहाँ आए बराए मेहरबानी मेरे घर में ठहरें. हुज इसके मायने किसका, जिसका. प्रोनाउन है ये. हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है. वाइडली इसके मायने हैं बड़े पैमाने पर, वसी इलाके में. एडवर्ब है ये. उर्दू इज वाइडली स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में उर्दू बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है. एनिमल इसके मायने हैं जानवर. नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर नियर एक्सटिंक्शन. जानवरों की कुछ इकसाम खत्म होने के करीब हैं. एप्लीकेशन इसके मायने है दरख्वास्त. नाउन है ये. इसका सेंटेंस है योर एप्लीकेशन इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन. आपकी दरख्वास्त ज़ेर गौर है. अप्लाई इसके मायने है दरख्वास्त देना, इतलाक करना, लगाना. वर्ब है ये. हैव यू अप्लाइड फॉर ए जॉब. क्या आपने नौकरी के लिए दरख्वास्त दी है. ऑथर इसके मायने है मुसन्निफ. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक. इस किताब का मुसन्निफ कौन है. अवेयर इसके मायने है बाखबर, आगाह, वाकिफ. एडजेक्टिव है ये. आर यू अवेयर ऑफ योर एग्जाम रिजल्ट्स. क्या आप अपने इम्तहान के नताइज से वाकिफ हैं. ब्राउन इसके मायने भूरा, मटियाला, खाकी. एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. डू यू लाइक शर्ट्स इन ब्राउन कलर. क्या आपको भूरे रंग की कमीजें पसंद हैं. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें. बजट इसके मायने हैं मीज़ानिया, आमदनी का तखमीना, और इसे हम उर्दू में बजट भी बोलते हैं. नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. द परचेज ऑफ ए कार इज बियॉन्ड माई बजट. कार खरीदना मेरी आमदनी के तखमीने से बाहर है. चीप इसके मायने सस्ता, घटिया. एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. द शर्ट परचेज्ड बाय यू इज ऑफ चीप क्वालिटी. आपकी खरीदी हुई कमीज घटिया मेयार की है. सिटी इसके मायने है शहर. नाउन है ये. कराची इज द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान. कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. कॉम्प्लिकेटेड इसके मायने है पेचीदा, उलझा हुआ. ये कॉम्प्लिकेट का पास्ट है. दिस मैटर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ये मामला बहुत पेचीदा है. काउंटी ये लफ्ज़ बरतानिया और अमेरिका में इस्तेमाल होता है. ज़िले की किस्म की एक चीज़ होती है. उर्दू में इसे हम काउंटी ही कहते हैं. नाउन है ये. ए काउंटी इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड. काउंटी इंग्लैंड में ज़िले की एक किस्म है. डीप इसके मायने है गहरा. एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. There were deep marks of bruises on his body. उसके जिस्म पर जख्मों के गहरे निशान थे. Depth इसके मायने गहराई. नाउन है ये. You cannot understand this issue without going into its depth. आप इस मसले को इसकी गहराई में गए बगैर नहीं समझ सकते. डिस्काउंट इसके मायने छूट, कटौती, कमी, और उर्दू में हम इसे डिस्काउंट के तौर पर भी बोलते हैं. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. A 20% डिस्काउंट इज अलाउड ऑन दीज शूज. इन जूतों पर 20% छूट की इजाजत है. डिस्प्ले इसके मायने नुमाइश करना, दिखाना, नुमाया करना. वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. और न्यू प्रोडक्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट आवर शॉप्स. हमारी नई मसनूआत हमारी दुकानों पर नुमाइश पर हैं. एजुकेशनल इसके मायने है तालीमी. एडजेक्टिव है ये. व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. आपकी तालीमी काबिलियत क्या है. एनवायरमेंटल इसके मायने हैं माहौलियाती. एडजेक्टिव है ये. एनवायरमेंटल कंडीशंस आर डिटेरियोरेटिंग फास्ट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के इस हिस्से में माहौलियाती हालात तेजी से खराब हो रहे हैं. एस्टेट इसके मायने हैं इमलाक, जायदाद, मिल्कियत. नाउन है ये. एस्टेट एजेंसीज डील इन द परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज. इमला की एजेंसियां जायदादों की खरीदो फरोख्त का सौदा करती हैं. फाइल इसका उर्दू में कोई मुतबादिल लफ्ज नहीं है.
اردو میں بھی ہم اسے فائل ہی کے طور پر بولتے ہیں۔ اس کے دیگر معنوں میں شامل ہیں ترتیب سے رکھنا، ریتی۔ ریتی ایک قسم کا اوزار ہے جس کے ذریعے چیزوں کو رگڑا جاتا ہے۔ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پٹ یور پیپرز پراپرلی ان اے فائل، اپنے کاغذات کو صحیح طریقے سے فائل میں رکھیں۔ فلو، اس کے معنی بہاؤ، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The flow of the water is being recorded at the barrage، بیراج پر پانی کا بہاؤ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ Forget، اس کے معنی بھول جانا، verb ہے یہ۔ Please forget what happened with you last year، آپ کے ساتھ پچھلے سال کیا ہوا اسے بھول جائیں۔ Foundation، اس کے معنی بنیاد، ناؤن ہے یہ۔ Proper education can lay a good foundation، مناسب تعلیم ایک اچھی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ Global، اس کے معنی ہے عالمی، دنیا سے متعلق، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ The global environment is a hot issue worldwide، عالمی ماحول دنیا بھر میں ایک سرگرم مسئلہ ہے۔ گرینڈ مدر، اس کے معنی ہے دادی، نانی، ناؤن ہے یہ۔ How is your grandmother، آپ کی دادی کیسی ہیں؟ گراؤنڈ، اس کے معنی ہے میدان، زمین، وجہ، اور اردو میں ہم اسے گراؤنڈ بھی بولتے ہیں۔ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The teams have reached the ground، ٹیمیں میدان میں پہنچ چکی ہیں۔ ہرٹ، اس کے معنی دل، ناؤن ہے یہ۔ The heart is the most vital part of the human body، دل انسانی جسم کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہٹ، اس کے معنی ہے ضرب لگانا، ٹکر مارنا، مارنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Suddenly a bike hit the car، اچانک ایک موٹر سائیکل کار سے ٹکرا گئی۔ لیگل، اس کے معنی ہے قانونی، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ اس کا سینٹینس ہے all legal complications must be considered، تمام قانونی پیچیدگیوں پر غور کیا جانا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی انگلش ووکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔